जोहार। झारखंड ग्रामीण समाचार में आपका स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर अंग्रेजों के एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसी दिन देश को गिरवी न रख दे। मुख्यमंत्री शनिवार को दुमका विधानसभा क्षेत्र के मसलिया इलाके में गमरो, मकरपुर और गोलबांधा में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी बसंत सोरेन के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, जिस तरह घर का नालायक बेटा जमीन जेवर आदि बेच देता है, उसी तरह यह केंद्र की भाजपा सरकार रेलवे स्टेशन, बंदरगाह जैसी सरकारी संपत्तियों को बेचने में लगी है। कहा कि एक और भाजपा के लोग जय श्री राम और भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, वहीं देश को बेचने का काम करते हैं। भाजपा की नीतियों से पूरा देश तबाह है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने झारखंड को बर्बाद कर रख दिया। 5 साल में यहाँ के अधिक आदिवासियों, मूलवासियों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों का एक एक दिन भारी पड़ा। रघुवर सरकार पर राज्य को शेड्यूल और नॉन शेड्यूल के नाम पर बांटने और सीएनटी एवं एसपीटी एक्ट को मिटाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। दुमका और बेरमो में हो रहे उपचुनाव को लेकर भाजपा हताश हो चुकी है। यही कारण है कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास कुछ भी बोल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद रघुवर दास के पास कोई काम नहीं बचा। राज्य सरकार को निशाने पर लेकर अपनी हार का भड़ास निकाल रहे हैं। यह बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा के टुंडी से विधायक सह पूर्व मंत्री मोथरा प्रसाद महतो ने कही। उन्होंने कहा कि दुमका उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी बसंत सोरेन के पक्ष में लोग खड़े हैं। रघुवर दास के कारण ही भाजपा की पूरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा था और अब फिर से रघुवर दास के बोल के कारण दुमका और बेरमो में भाजपा पार्टी प्रत्याशी की हार का सामना करना पड़ेगा। मोथरा प्रसाद महतो ने कहा कि राज्य में जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से कोरोना संक्रमण का सामना करना पड़ रहा है। सरकार का पूरा ध्यान कोरोना संक्रमण को रोकने की ओर है। जब आप जाकर स्थिति थोड़ी सामान्य हुई, इसके बाद भी सरकार जन योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सक्रिय है। चुनाव से पहले जो वादे लोगों से किए गए हैं, उसे पूरा करने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चिंतित है। बताते चले कि गुरुवार तक मोथरा प्रसाद महतो दुमका में थे और शुक्रवार को आपस धनबाद आ गए। सिंदरी के विधायक इंद्रजीत महतो ने गोविंदपुर व बलियापुर में सरकारी व गरीबों की जमीन लूट में शामिल राजस्व अधिकारी और कर्मचारियों को बर्खास्त करने की मांग की है। शुक्रवार को कहा कि सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के इन दोनों अंचलों में हल्का कर्मचारी से लेकर अंचल अधिकारी तक की भूमिका संदेहास्पद है। पिछले दिनों उन्होंने राजस्व विभाग के प्रधान सचिव के सोन तथा धनबाद के उपायुक्त उमाशंकर सिंह जी से मिलकर इसकी शिकायत की थी। उसके आलोक में उपायुक्त ने इसकी जांच की शुरू कराई। जांच के दौरान जमीन अभिलेखों, म्यूटेशन आदि में गड़बड़ी की पुष्टि भी हो रही है। सबसे ज़्यादा गड़बड़ी गोविंदपुर बलियापुर में हुई है। कहा कि राज्य सरकार ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त करें ताकि भ्रष्ट अधिकारियों
कर्मियों के बीच एक सही संदेश जाएगा। माननीय पूर्व मंत्री सह वर्तमान विधायक श्री मथुरा प्रसाद महतो जी ने विकलांग सिजुआ के बानेश्वर तुरी जी को साइकिल प्रदान किए और कहा कि आपको अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। जमशेदपुर में आयोजित प्रथम झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में खोट्ठा गीतकार विनय तिवारी रविवार को सम्मानित किए गए। 2 दशक के दौरान खोट्ठा नागपुरी भोजपुरी भाषा में हजारों गीतों की रचना करने के लिए श्री तिवारी को यह सम्मान मिला। अपनी रचनाओं के माध्यम से विनय तिवारी ने झारखंडी भाषा और संस्कृति के विकास में अहम योगदान दिया। तोपचांची प्रखंड के रोम निवासी विनय को बॉलीवुड अभिनेता जसपाल शर्मा, फिल्म डायरेक्टर पवन शर्मा ने सम्मानित किया। इनके लिखे गीतों को मशहूर गायक कुमार सानू, उदित नारायण, अनूप चौटाला, सपना अवस्थी, इंदु सोनाली, पायल मुखर्जी में डी सिंह जैसे कलाकार आवाज़ दे चुके हैं। विनय तिवारी को सम्मान मिलने पर पूर्व मंत्री श्री मथुरा प्रसाद महतो, नेट इंडिया के चेयरमैन भोला महतो, समाज सेवी कृष्ण कुमार तिवारी, कलाकार अमन राठौर, झारखंड सरकार से सम्मानित चित्रकार रंजीत कुमार, बॉलीवुड के डायरेक्टर पंकज पाठक, फिल्म डायरेक्टर अनुरोध गौतम आदि ने बधाई दी।